आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे गद्दार दोस्त की कहानी जिसने अपने ही दोस्त की पीठ में छुरा घोंप दिया। छुरा घोंपने से मेरा मतलब है कि उसने अपने ही दोस्त को बहुत बड़ा धोखा दिया है, बहुत बड़ी चालबाजी करी है उसके साथ में। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। और आपने भी कुछ ऐसा किया है क्या किसी के साथ में, या फिर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है क्या, तो आप भी मेरे साथ में वो सारी बातें शेयर कर सकते हो कमेंट में। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब कहानी मैं शुरुआत से बताता हूँ आपको। ये रियल लाइफ स्टोरी है, कोई कहानी मैंने खुद मन गढ़ंत बनाई हुई नहीं है। मेरा एक दोस्त इटली में काम करता है, ठीक है। वो यहाँ पर काम करते हुए उसको हो गए 10 या 11 साल हो गए। अब वो काम कर रहा है 5 या 6 साल से एक डेयरी फार्म में काम कर रहा है। पहले वो दूसरी जगह पे काम करता था, उसके पास में बकायदा डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, लेकिन उसको लैंग्वेज उतनी बढ़िया नहीं आती है, कोई थोड़ी बहुत टूटी फूटी सी आती है। और जो मोबाइल होता है ना, उसमें ट्रांसलेट करके ऐसे काम चलाता है, वो अपना काम चला लेता है, ठीक है। वो जो मालिक के साथ में काम कर रहा है ना, वो मालिक ने उसके डॉक्यूमेंट्स भी करवा दिए थे, सारा काम उसका कर दिया था। अब इसने क्या किया कि अपने एक भाई को बुला लिया, ठीक है। भाई को बुला लिया, वो यहाँ पे काम कर रहा है, दूसरी जगह पे काम करता है, वो उस डेयरी फार्म में नहीं करता। लेकिन उसी डेयरी फार्म में एक आदमी की और जरूरत थी, ठीक है, ट्रैक्टर वाले आदमी की जरूरत थी। उसके भाई को ट्रैक्टर चलाना नहीं आता था। तो उसने सोचा कि यार मेरा एक मामा का लड़का है, वो उसको काम की जरूरत है और उसको ट्रैक्टर वगैरह भी चलाना आता है। तो उसने उस मामा के लड़के को कॉल किया कि भाई मैं तुझे है ना यहाँ पर इटली में बुला लूंगा, और तेरा पैसा भी ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, और तू यहाँ पर आकर के बढ़िया से अपना काम भी कर लेना। मैं तुझे वीजा भी दिलवा दूंगा, वर्क परमिट सब कुछ दिलवा दूंगा, तुझे यहाँ के डॉक्यूमेंट्स भी करवा दूंगा तेरे। तो उसने ऐसा किया। तब उसे उसके दोस्त ने बोला कि ठीक है भाई, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, तू मुझे अगर बुला लेता है तो अगर तू मुझे 1 लाख में बुलाएगा तो मैं तुझे 2-3 लाख रुपए दे दूंगा। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुझे बुला लूंगा। अब उसने उसके पेपर वगैरह सब कुछ भरवा दिया और यहाँ पर बुला लिया उसको, उसके यहाँ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ करवा दिया। और यहाँ पर उसने अपने जो डेयरी फार्म है ना, जहाँ पे वो काम करता था, वहां पर ट्रैक्टर वाले आदमी की जरूरत थी, तो ट्रैक्टर वाले आदमी की जगह पे उसको लगवा दिया। अब वो यहाँ पर काम कर रहा है, बढ़िया से अपना काम कर रहा है और वो भी अपना काम कर रहा है। अब उसने चालबाजी करने की कोशिश करी, क्योंकि है ना वो डेयरी फार्म था थोड़ा बड़ा, और उसमें है ना एक तो ट्रैक्टर वाला आदमी है ना जो बाहर का ही काम करता था, सारा कुछ काम करता था, और जो भैंसों के बच्चे है ना उनको भी दूध पिलाने का काम करता था। उसने इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। उसने अब ये सोचा कि यार ये तो बड़ी मुझे मौका मिल गया है, अब यहाँ पर अपने आदमियों को बुला सकता हूं मैं। ये देखो भाई, उसने यहीं पे है ना चालबाजी करना स्टार्ट कर दिया था उसके साथ में। मेरे दोस्त ने मुझे पूरी बात बताई थी कि भाई उसने कैसे कैसे करके है ना मेरे साथ में चालबाजियां करी है। अब उसने क्या किया, अब उसने वहां पर कापो बनने की कोशिश करी। कापो का मतलब होता है यहाँ पर जो डेयरी फार्म वगैरह कोई भी काम होता है ना, वहां पर कोई एक मैन आदमी होता है। जैसे कि आप उसको बॉस बोल सकते हो, या फिर कुछ भी बोल सकते हो कि मतलब बड़ा आदमी, हेड हो गया, हेड मान लीजिए आप, ठीक है। हेड बनने की कोशिश करी कि ये जो डेयरी फार्म है ना, उसका सारा काम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ है ना मालिक उसी को दे देता है कि भाई तुम ही सारा संभालो और तुम ही है ना सारा कुछ करो, उसकी मैं तुम्हें सैलरी दे दूंगा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिखित में सब कुछ हो जाएगा, और यहाँ पर तुम काम करते रहो, तुमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको भी काम का प्रेशर नहीं रहेगा, मुझे भी काम का प्रेशर कोई नहीं रहेगा। मालिक ऐसा बोलता है। तो ये सारी बातें हुई थी। अब इसके बाद में उसने क्या किया कि यार ये जो कापो है मैं बन जाता हूँ, हेड है ना इस डेयरी फार्म का, वो मैं बन जाता हूँ। इसको कुछ आता तो है नहीं, इसको लैंग्वेज वगैरह कुछ आती है नहीं। अब ये मालिक से बात भी करेगा तो उसको कुछ ज्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं। तब उसने ऐसा सोचा कि भाई यार मैं ही बन जाता हूँ और यहाँ से इसी को निकलवा भी दूंगा, ठीक है। अब यहीं पे टर्निंग पॉइंट आता है, देखो भाई। अब उसने सोचा कि इसको निकलवा भी दूंगा, उसी ने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया था उस टाइम पे। अब इसने क्या किया कि है ना धीरे धीरे करके चालबाजियां करनी स्टार्ट कर दी उसके साथ में। अब वो क्या करता था, रात में जब वो सोता था ना, उसके खाने में नींद की गोली, वो एक पाउडर वगैरह पता नहीं क्या रखता होगा, वो कुछ चूर्ण वगैरह कुछ रखता होगा, उसके मिला देता था। अब रात में वो सो जाता और सुबह वो जल्दी नहीं उठता था। मालिक आकर के देखता था, और वो जो जो यहाँ पे नया आया था ना उसका मामा का लड़का जो गद्दार है, वो बाहर काम करता हुआ मिलता था उसको, और सारा काम बाहर का कर चुका होता था। अब भैंसों का जो दूध निकालने का काम है वो तो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब वो 6 बजे तक 7 बजे तक उठा ही नहीं है। अब मालिक आता है उसको उठाने के लिए। अब वो देखता है तो वो जो
जो कापो बनने वाला था ना, जो नया जो ट्रैक्टर वाला काम कर रहा था वहां पे, उसने देखा, उसने ये अपॉर्चुनिटी देखी, भाई ये अगर ये नहीं उठ रहा है और मैंने इसको सब कुछ किया है इसके साथ में चालबाजी, तो अब मैं इस मालिक को बोलता हूँ, क्योंकि उसको है ना लैंग्वेज उसने पकड़ ली थी। 1 साल उसको काम करते हुए वहां पर हो गया था, बढ़िया काम कर रहा था। अब उसने लैंग्वेज वहां पे पकड़ ली थी, सारा लैंग्वेज बात करने लग गया था, फ्लुएंट बात करने लग गया था मालिक के साथ में। अब वो मालिक को बोल रहा है कि कापो, मालिक को कापो ही बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। कापो, वो है ना está dormando dentro de la casa, ठीक है, वो है ना अपने जो मकान है ना उसमें सो रहा है और वो उठा ही नहीं है। और ये हर 1-2 दिन में लेट हो रहा है, वो धीरे धीरे करके लेट हो रहा है। अब उसको काम तो कर नहीं पा रहा वो। उसने मुझे भी बोला था, वो मालिक से वो लड़का बोल रहा है कि उसने मुझे भी बोला था कि है ना वो काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, वो उसको हाथ पैर में दर्द होते हैं और ये बहुत ज्यादा काम लगता है उसको। तो ऐसे ऐसे करके है ना उसने मालिक के कान भरने स्टार्ट कर दिए। अब उसने धीरे धीरे करके अपॉर्चुनिटी करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे कर रहा है। अब मालिक को भी डाउट होने लग गया कि यार ये जो बंदा है जो मेरे साथ में 4-5 साल से काम कर रहा है, रेगुलर इतना बढ़िया काम करता था, अब ये जो बंदा आ गया है इसके 6-7 महीने के बाद में ऐसा क्या हो गया कि भाई ये है ना धीरे धीरे काम करना स्टार्ट हो गया। तो उसने जब 1 साल जब उसको कंप्लीट हो गया ना वहां पे, तब उसने धीरे धीरे शिकायतें करना स्टार्ट हो गया। लेकिन जो वो 6 महीने उसको हुए थे ना वहां पे, 7 महीने हुए थे जब उसका कार्ड वगैरह बन गया था, तभी उसने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया था। पहले से ही वो धीरे धीरे कर रहा है उसके साथ में। अब है ना वो मालिक है ना, वो देखता है कि अरे यार पहले तो ये सही काम कर रहा था, अब ये इसको क्या हो गया ऐसा कि ये है ना काम भी नहीं कर रहा है, उठ के भी नहीं आ पा रहा है, बाहर भी नहीं उठ रहा है, और ये शाम को भी जल्दी चला जा रहा है, बोल रहा है कि हाथ पैर में दर्द होता है और मुझे प्रॉब्लम होने लग गई है, मुझे इंडिया भी जा करके आना है, तो ये क्यों कर रहा है ऐसा। तब उसने उस जो लड़का है उससे पूछी, ठीक है, पूछी, दूसरे दूसरे किसी आदमी से बात करवाई कि वो जो उसका बुआ का लड़का है ना, जो यहाँ पे काम कर रहा है 4-5 साल से, उसने किसी दूसरे आदमी से बात कराई जो इटालियन लैंग्वेज में बात कर पाता है, क्योंकि उसको भी डाउट हो गया था इस पे कि यार मुझे नींद क्यों आ रही है इतनी जल्दी, और सब्जी वगैरह भी वो जो लड़का नया आया था वो बनाता था, वो क्या करता है ऐसा, कुछ तो डाउट हो गया था उसको। ठीक है, 3-4 लाख में उसने बुला लिया था, लेकिन है ना कुछ लोग होते हैं ना गद्दार होते हैं, कुछ लोगों की जो फितरत होती है ना उसमें ही गद्दारी लिखी होती है भाई। वो कुछ ऐसे ही होते हैं भाई, उनको कुछ संभाला नहीं जा सकता। अब उसने मालिक ने उससे आदमी से जो उसने बात करवाई, बुआ के लड़के ने उससे बात करी, उसने बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे करके वो जो नया लड़का आया था उसके बाद में ऐसा होने लगा। तो उसने बोला कि हो सकता है कि उसको मैं जानता हूँ इंडिया में, ठीक है, वो जो दूसरा लड़का था ना वो भी जानता था उसको। वो बोलता है कि मैं इसको इंडिया से जानता हूँ, ये थोड़ा थोड़ा चालबाज आदमी है, ठीक है, फुरबो बोलते हैं, फुरबो, ठीक है, फुरबो आदमी है भाई ये। तो उसने बोला कि हाँ अब समझ गया मैं धीरे धीरे करके। तब है ना क्या किया, ये ट्रैक्टर वाले आदमी को दूसरे दूसरे आदमी को रखने के लिए उस मालिक ने उस बुआ के लड़के को बोला कि दूसरे आदमी को रख लो, ये तुम्हारे लिए भी सही नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पे सही काम कर रहे हो, ठीक है, तुमसे मुझे विश्वास है, तुम पे मुझे विश्वास है, लेकिन उस पे नए आदमी पे मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि उसको 1 ही साल हुआ है अभी। पता नहीं क्या पता उसके तुम्हारे बाद में वो मेरे साथ में धोखा करने लग जाए, मुझे बोले कि 4-5 आदमियों को बुलाऊंगा मैं। अब उसने धीरे धीरे करके मालिक को ये बात बोल भी दी कि भाई मैं ना, ये आदमी काम नहीं कर रहा है, मैं 4-5 आदमियों को नहीं, 4-5 आदमियों को नहीं, मैं पहले उसने बोला 2 आदमियों को मैं यहाँ पे बुला लूंगा, वो एक बाहर का काम कर देगा, एक अंदर का काम कर लेगा, थोड़े पैसों में काम करवा लेना आप इसको। आप 1400-1500 यूरो दे रहे हो, 1400-1500 दे रहे था उसको मालिक, ऊपर की साइड में काम करता है, 1400-1500 दे रहे हो आप, क्योंकि वो अंदर अंदर का काम करता है। तो एक अंदर वाला काम कर लेगा, 800-800 रुपए दे देना आप दोनों को, ठीक है। तो वो बोला ठीक है मैं 900-900 भी दे दूंगा। तो उसने बोला, मालिक ने बोला ठीक है मैं 900-900 भी दे दूंगा, तो तुम बुला लो, ठीक है। उसने बुला लिए, आदमी भी बुला लिए उसने। फिर उस मालिक ने बोला कि उस आदमी से दोबारा बात करी, उसकी बुआ के लड़के से दोबारा से बात करी कि भाई ये आदमियों को रखना है कि नहीं रखना। तो बोला कि अगर या तो आप मुझे रख लो या फिर इनको रख लो। तो बोलता है कि ठीक है मैं तुमको ही रखूंगा, इनको नहीं रखूंगा मैं। तो उनको निकाल दिया भाई, ठीक है, हाथों हाथ निकाल दिया, उसी टाइम पे निकाल दिया, उनको आते ही निकाल दिया। अब वो जो ट्रैक्टर वाला लड़का है ना, उससे भी उसकी बात हुई बुआ के लड़के से कि भाई
तुमको है ना दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, या मालिक तुझे पसंद नहीं करता है। अब उसने मालिक से बात करी, कन्विंस करने की कोशिश करी मालिक को कि भाई मैं है ना सही काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे दिक्कत क्या है, तुमको 1100 यूरो दे रहे हो, तुम मुझे 1000 यूरो दे दो, मैं यहीं पे काम कर लूंगा। तो उसको समझ में आ गया मालिक को, भाई ऐसे बंदे जो होते हैं ना, यहाँ पर अगर इटली में आप काम करोगे आकर के, यहाँ पर अगर आप आकर के किसी डेयरी फार्म में कहीं पर भी काम करोगे, तो जो पुराना आदमी होता है ना उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जो ईमानदारी से काम करता है ना उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। जो चालबाजियां करता है ना उसको सबसे पहले निकाला जाता है यहाँ से। ये बात आप दिमाग में बैठा लेना। चालबाजी अगर करने वाले हो यहाँ पर किसी के साथ में आ करके, तो भाई मत करना, ये अच्छा भी नहीं होता है। ऊपर वाला भी देखता है भाई, ऐसी चालबाजियां नहीं करनी होती हैं। भगवान उसको माफ नहीं करेगा। अगर वो उसने नींद की गोलियां मिलाता था वो उसके खाने में, तो भगवान उसको माफ नहीं करेगा कि उसने उसका काम खाने की कोशिश करी। उसने अपने ही बुआ के लड़के को की काम खाने की कोशिश करी, जिसने उसको बुलाया भी है इंडिया से, और उसने उसी के पेपर भी भरवाए हैं। उसने उसको यहाँ पर काम भी लगवाया है, 1100 यूरो का काम भी लगवाया है। ठीक है, थोड़े दिन में उसके पैसे बढ़ने वाले भी थे, 1200 यूरो कर देता वो मालिक। ठीक है, आप बोलोगे ट्रैक्टर वाले आदमी के पैसे थोड़े कम है, धीरे धीरे करके और भी बढ़ा देता हो। ठीक है, उसने उसका कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया था, उसने मालिक ने उसका सब कुछ कर दिया था। ठीक है, टेसेरा सैनिटारिया सब कुछ, कार्ड वगैरह सब कुछ बना दिया। अब जिसके साथ में आप जिसको बुलाते हो वही आपके साथ में ऐसा कर जाए तो आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा फील होगा भाई। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वो जो लड़का है ना वो यहाँ पे अब काम नहीं करता, उसके साथ में एक जो ट्रैक्टर वाला आदमी है ना वो दूसरा बुला लिया है उसने। इंडिया से नहीं बुलाया है, यहीं पे दूसरी जगह पे काम करता था वो, उसने बुला लिया है, कोई पंजाबी लड़का उसने बुलाया है और वो वहां पर काम करता है उस आदमी के साथ में। तो यही थी भाई सारी बातें। मेरे पास का ही है वो, तो दूर का नहीं है, मेरे ज्यादा दूर का नहीं है, मेरे से 15 या 16 किलोमीटर दूर का होगा। वो जो लड़का है ना उसका बुआ का लड़का जो काम करता है, मिलानो के पास में है वो काम करता है। तो भाई ऐसी बातें होती हैं। अगर आपके साथ में भी ऐसा हुआ है कोई इंसिडेंट, तो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। ऐसे ही वीडियोज और देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।